हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो कि कॉमन चैप्टर है क्लास 9th एंड क्लास 10th में। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम में आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली आप ना 9th में पढ़ेंगे ना 10th में, ये 11th क्लास से स्टार्ट होगा। जो भी मैथ्स ऑप्ट करता है वो 11th क्लास नंबर सिस्टम पढ़ेगा। तो इसको हम जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, ये जो a होता है ये रियल पार्ट होता है और ये जो b होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अभी आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बाकी के नंबर्स भी पढ़ने हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से, इसीलिए इसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में या तो रियल पार्ट होता है जिसको a से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता है जिसको i से लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये समझना है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं सिर्फ एक रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, और अगर मैं इमेजिनरी नंबर की बात करूं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट करता है। तो अब इसके आगे इमेजिनरी नंबर्स भी हमें नहीं पढ़ना है, ये भी 11th क्लास में पढ़ना है। जो अभी हमें पढ़ना है 9th और 10th में वो सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे कौन कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ऑड, इवन, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, वो जनरल है, बट ये जो 5 नंबर्स लिए हैं ये हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर से यहाँ पे इसको z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ अगर हम a को 0 मान लेते हैं तो ये जो हमारा z होता है इसमें आई बी बचता है। तो जब आई आ जाएगा किसी नंबर में तो उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, और अगर बी की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो सिर्फ ए बचेगा। तो जब ए बचता है तो उसको हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट फिलहाल तो नहीं है। हमारा जो सिलेबस का पार्ट है वो रियल नंबर से स्टार्ट होता है। तो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो सारे नंबर्स जिसमें रैशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, अभी हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। अभी समझने के लिए रियल नंबर्स कौन से नंबर, जितने भी अभी तक आपने नंबर्स पढ़े हैं 9th एंड 10th लेवल तक, जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सारे नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। चाहे उसमें हम पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड करें, नेगेटिव इंक्लूड करें, फ्रैक्शन इंक्लूड करें, डेसिमल इंक्लूड करें, सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नंबर इंक्लूडेड, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड ऑल फ्रैक्शन नंबर्स। नेक्स्ट है, अब रियल नंबर के ही सब पार्ट है। पहला है नेचुरल नंबर। तो जो जनरली हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, जनरली कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। और इनमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, बट पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव में जाते हैं सारे नंबर्स। नेक्स्ट है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? वही नंबर्स जो नेचुरल नंबर है उसमें ही अगर हम ज़ीरो और ऐड कर देंगे, मतलब हम एक ज़ीरो नंबर भी ले लेंगे, तो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड गोइंग अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो उसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे? 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। नेक्स्ट है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स और ऑल नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 +1 +2, बट इसमें फ्रैक्शंस वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो इसमें नंबर्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव एक्सेप्ट फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आया है रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऑल नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वो सारे नंबर जो हम P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल फ्रैक्शन नंबर्स। तो ये तीनों नंबर्स का अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नंबर जो इसमें इंक्लूड होते हैं वो कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स, जहाँ पे x क्या है? x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, 16 नहीं हो सकती। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है x की वैल्यू वो नहीं हो सकती है।
तो इसके अलावा जितने भी हमारे पास नंबर आएंगे एक्स में, वो सारे किसको इंक्लूड करेंगे? इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें तो सबसे छोटा हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर। अगर इसमें हम ज़ीरो ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा होल नंबर। अगर इसमें हम सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीजर। अगर हम इसमें फ्रैक्शन इंक्लूड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रैशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स हमारे अलग हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे नंबर जो हम पढ़ेंगे वो नेचुरल नंबर हैं, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर होल नंबर, नेचुरल नंबर में मैं ज़ीरो भी ऐड कर दूं तो उसको हम बोलेंगे होल नंबर। तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक नंबर जो होंगे उसको होल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं नेगेटिव नंबर्स भी ले लूँ, मतलब -1, -2, -3, और पहले ही होल नंबर जो थे वो सारे, तो उन सबको कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इंटीजर्स। और अब इंटीजर्स के कॉम्बिनेशन में मैंने प्लस नेगेटिव फ्रैक्शंस एंड पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी कर दिए, तो उन सारे नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। और इसके अलावा दूसरे नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हमें ये चीज़ देखनी है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को नंबर को डिवाइड करा है 5/2। ठीक है, ये P/Q फॉर्म में है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा? 2.5। अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो या तो ये वैल्यू भी आ सकती है, जैसे 1/3, ये भी एक P/Q फॉर्म में है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट आता है 0.3333, और ये सो ऑन चलता रहता है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस आ रहे हैं ये हर एक नंबर्स के अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली हमें पढ़ना है कि अगर हमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है तो हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं कि वो किस टाइप में होगा, या तो ख़त्म होगा, या रिपीट होगा, या रिपीट नहीं होगा। ये तीन कंडीशन ही पॉसिबल है। तो हमने देखा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हमने देख लिया रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के हो सकते हैं। तो हमें दो टाइप मिलते हैं। पहला, या तो टर्मिनेटिंग हो, मतलब या तो डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी बताया था 1/2, ये 0.5, जैसे 2/5, ये कितना हो जाएगा? 0.4। 5/2, ये हो जाएगा 2.5। ये सारे ही क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ये क्या है कि डेसिमल के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, मिलना ख़त्म हो जाएंगी। चाहे 1 के बाद हो, चाहे 10 के बाद हो, चाहे 50 के बाद हो, अगर वैल्यूज़ मिलना बंद हो रही है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे 1/3 लिया था। 1/3 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो ये आता है 0.333, और ये रिपीट होता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी आती हैं कि पहली बात तो वो ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड कंडीशन क्या है? रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही हम बोलते हैं रेकरिंग, या रिपीटिंग बोल सकते हैं या रेकरिंग। तो इसको पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जो ये वाला दिया था, इसमें क्या है? 1/3, इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0.3333, और ये सो ऑन चलता रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म नहीं हो रहा, बट रिपीट होता जा रहा है, सेम वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है। चाहे ये एग्जाम्पल हो, या फिर मैं कोई एक एग्जाम्पल ऐसे लिखूँ 0.434343, तो यहाँ पे भी क्या है? कोई एक सेट ऑफ वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। जैसे ये 0.43, अगर मैं इस 0.43 को लूँ तो यही 0.43 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू रिपीट हो, दो सेट अगर वैल्यू के रिपीट हो रहे हैं तो भी वही चीज़ होगी, चाहे 3 सेट हो रहे हैं तो वो भी, इसी को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है कि वैल्यूज टर्मिनेट भी नहीं हो रही डेसिमल के बाद और रिपीट भी नहीं हो रही। जैसे एग्जांपल में √2, तो इसकी वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, ये चलता रहता है, ना ही ये वैल्यू कहीं पे रिपीट हो रही होती है, ना ही कहीं ख़त्म हो रही होती है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लूँ 1.0, 100, 100, 14/0, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी ख़त्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हमें मान लीजिए P/Q में कोई एक नंबर दिया गया है बहुत बड़ा सा, तो हम उसको डायरेक्टली, हमने यहाँ पे देखा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। कि अगर हमें कोई P/Q वैल्यू दे रखी है और हमने डिवाइड करके देख लिया कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है,
इफ़ उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है टर्मिनेटिंग, ठीक है, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है टर्मिनेटिंग या फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर्स को हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, वो नंबर्स कैसे रहे होंगे, वो नंबर्स रहे होंगे रैशनल नंबर। जैसे अगर हम 1/3 को डिवाइड करके लिखें तो ये आ रहा है 0.3333 और 1/5 यह आएगा 0.2। तो डायरेक्टली एज्यूम करते हैं कि मुझे ये नंबर दे रखा है और ये नंबर दे रखा है और मुझसे बोला है कि बताइए कि ये नंबर्स कैसे होंगे, रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है कि डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही है या एंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले मैंने देखा कि वैल्यू डेसिमल के बाद एंड हो गई, तो ये टर्मिनेटिंग का केस हो गया। ये डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है और एंड नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस हो गया। तो ये दोनों केस अगर कभी भी आते हैं तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, वो कहाँ से आया होगा, रैशनल नंबर्स में से। मतलब हम जब ने इसको डिवाइड करा तो रैशनल नंबर्स आया होगा। अगर हमने देखा कि कोई नंबर एग्जांपल के लिए 0.10 100 1000 इस तरीके से किसी का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली उसको कंसिडर कर सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस नंबर से आया होगा। ऐसे नंबर्स जो कैसे रहे होंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है।